ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण नमस्ते स्वामी जी। ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक के तीसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये चार प्रकार के प्रमाण होते हैं। पहले विभाग कर दिया है, फिर विभाग करके उस एक एक प्रमाण की परीक्षा के रूप में या ये कहना चाहिए उसके लक्षण के रूप में संक्षेप से उनकी परिभाषाएं की। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, अनुमान किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं। अब एक प्रश्न उपस्थित किया था कि क्या किसी भी वस्तु को जानने के लिए, कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य, कोई भी गुण या किसी भी क्रिया को जानने के लिए ये आवश्यक है कि वह चारों प्रमाण चाहिए। तो उसका प्रश्न प्रस्तुत किया है कि कहीं कहीं पर किसी भी द्रव्य को जानने में, किसी भी गुण को समझने में, किसी भी क्रिया को समझने के लिए चारों प्रमाण जरूरी होते हैं, या यूँ कहिए वह चारों प्रमाणों की आवश्यकता होती है। मतलब उन चारों प्रमाणों के बिना हमारी तसल्ली नहीं होती है, ऐसा कहना चाहिए। यानी हम तृप्त नहीं हो पाते हैं। हमें शब्द प्रमाण भी चाहिए उसको समझने के लिए, अनुमान भी चाहिए उसके लिए, उपमान भी चाहिए उसके लिए, प्रत्यक्ष भी चाहिए। तो किसी द्रव्य को समझने के लिए चारों प्रमाण लग जाते हैं, तभी हमें तृप्ति मिलती है। या ये कहना चाहिए हम उन चारों प्रमाणों को लगाते हैं, या यूँ कहना चाहिए चारों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं, व्यवहार में उन चारों प्रमाणों को लागू करते हैं। और कहीं कहीं पर एक ही प्रमाण से काम चलता है, वहाँ चारों की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई सोचे कि नहीं उनको भी लगा के देखना चाहिए, लगा नहीं पाएंगे। अर्थात ये समझने का प्रयत्न करिएगा कि कहीं कहीं किसी भी वस्तु को समझने के लिए शब्द प्रमाण से भी समझ सकते हैं, साथ साथ उसको समझने के लिए अनुमान को भी लगा सकते हैं, उसको समझने के लिए उपमान को भी लगा सकते हैं, और उसको समझने के लिए प्रत्यक्ष को भी लगाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि चारों प्रमाण हर जगह लागू होंगे। कोई कोई ऐसा होता है जहाँ केवल शब्द प्रमाण से जाना जा सकता है, वहाँ आप अनुमान नहीं लगा सकते, उपमान नहीं लगा सकते और प्रत्यक्ष तो कर ही नहीं सकते। तो दो बातें आपके सामने आई है कि किसी भी द्रव्य को, गुण को, कर्म को समझने के लिए चारों प्रमाणों को लागू किया जाता है, और कहीं कहीं चारों लागू नहीं होंगे, कहीं एक लागू हो जाएगा, कहीं दो लागू हो जाएंगे, कहीं तीन लागू हो जा सकते हैं, कहीं कहीं एक ही प्रमाण से काम चलेगा, वहाँ दूसरे प्रमाण काम आते ही नहीं है, यानी आप उनका प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। तो उसी बात को सामने रख करके प्रश्नकर्ता एक प्रश्न उपस्थित कर रहा है, किम पुनः प्रमाणानि प्रमेयम अभिसंप्लवन्ते। क्या ये जो चारों प्रमाण हैं किसी प्रमेय को, प्रमेय तो आपको समझ में आता है, प्रमेय बोलते ही आपके मन में ये आ जाना चाहिए संस्कार, जानने योग्य वस्तु, द्रव्य, गुण या क्रिया। तो कहते हैं क्या प्रमाण चारों मिलकर के
किसी प्रमेय को समझाते हैं। अभिसंप्लवन्ते का मतलब है वो चारों प्रमाण जो है वहाँ जुड़ जाते हैं। अथवा प्रमेयम व्यवतिष्ठता इति, एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण व्यवस्थित है, यानी एक ही प्रमाण से काम चल जाएगा या दो प्रमाणों से काम चल जाए। व्यवस्थित है वो प्रमेय, व्यवस्थित का मतलब है एक प्रमेय के लिए एक प्रमाण, अथवा एक प्रमेय को समझने के लिए चारों प्रमाण। क्या व्यवस्था है आपकी, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो उत्तरकर्ता उत्तर दे रहे हैं उभयथा दर्शनम। देखो जी, दोनों प्रकार से देखा जाता है। किसी किसी प्रमेय को समझने के लिए चारों प्रमाण जुड़ जाते हैं, चारों मिलकर के उस प्रमेय को समझाते हैं, और किसी किसी जगह पर एक ही प्रमाण से काम चलता है। इसलिए उभयथा दर्शनम, दोनों प्रकार से देखा जाता है। अब उदाहरण दे रहे हैं, अस्ति आत्मा। अब आत्मा के विषय में, आत्मा को समझना था बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। लोग तो आत्मा को समझते ही नहीं है, बहुत सारे लोग। अभी मिथ्या ज्ञान के प्रसंग में आपने सुना है, नास्ति आत्मा, आत्मा होता नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितने लोग हैं दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में कितने अधिक लोग नास्तिक है संसार में, सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग हैं। तो आत्मा के विषय में समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं अस्ति आत्मा इति आप्तोपदेशात प्रतीयते, आप्त के उपदेश से हमको पता लगता है। जब आप्त व्यक्ति का मतलब जो प्राप्त किया है, अर्थात जिसने जाना है। आप्त व्यक्ति वही होता है जिसको जानकारी है, जिसके विषय में, अर्थात जिस प्रमेय के विषय में, जिस प्रमेय के विषय में वो उपदेश करता है, बोलता है, तो उस विषय को जानता है। और वो आप्त व्यक्ति प्रत्यक्ष से भी जान सकता है, अनुमान से भी जान सकता है, और शब्द प्रमाण से भी जान सकता है। देखो जी, मैंने भी सुना है अपनी माँ से, पिता से, और मैं आपको सुना रहा हूँ, और आप दूसरे को सुनाएंगे, वो दूसरों को सुनाएंगे, तो सुन करके भी तो हम सुनाते हैं, तो भी हम आप्त व्यक्ति बन सकते हैं। बस सत्य बोलने वाले होना चाहिए, यथार्थ बोलने वाले होना चाहिए। झूठ मूठ बोलने वाले को आप्त नहीं कहते। आप्त का मतलब है यथार्थ वक्ता। तो आप्त के उपदेश से हमें पता लगता है आत्मा है। अब आप्त कौन है? सबसे बड़ा आप्त तो परमात्मा है, जो हमने पिछले दिन विचार किया था आप्त को लेकर के। परम आप्त परमात्मा है। महर्षि पतंजलि कहते हैं परमात्मा परम आप्त है। वेद हमारे लिए परम आप्त है, और वेद के अनुकूल जितने भी ऋषि है वो सब के सब आप्त पुरुष है हमारे लिए। वो सब प्रमाण है, क्योंकि वो कोई झूठ नहीं बोलने वाले, असत्य आचरण करने वाले नहीं, क्योंकि वह सब ऋषि होते हैं, मंत्रद्रष्टा होते हैं, वो सब समाधिस्थ होते हैं, और समाधिस्थ कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। याद रखना, व्यक्ति का जो पहचान है उसको समझने का प्रयत्न करिएगा। अगर कोई झूठ बोलता है तो सीधा उसका अर्थ है वो समाधिस्थ नहीं है। वो चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई अस्थि हो, यदि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है वो समाधिस्थ नहीं है। और जो समाधिस्थ है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि समाधि उसी को लगती है जिसको विवेक वैराग्य होता है, और विवेक वैराग्य उसको होता है जो अविद्या को हटाता है, अविद्या को रोक देता है। समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत बड़ी विशेष बातें ये सारी, ये सब प्रैक्टिकल करने योग्य बातें हैं। तो आप्त व्यक्ति ऋषि होते हैं, और हमारे माता पिता भी आप्त होते हैं। उन्होंने बताया तू मेरे पुत्र हो, तू मेरी बेटी हो, तू मेरा बेटा हो, मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका पिता हूँ, मैं आपका दादा हूँ, आपकी दादी हूँ। जो भी हम अपने संबंधों को लेकर के बोलते हैं, हम सब आप्त हैं हमारे अपने लोगों के लिए। ये अलग बात है, हर जगह हम लोग आप्त नहीं होते। हाँ, गिरगिट की तरह हम लोग जो है अपना रूप बदलते रहते ना, तो हर जगह हम आप्त नहीं होते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम लोग आप्त नहीं हैं। ये अभी आगे पढ़ेंगे, ऋषि ये भी लिखते हैं
कि आप तो प्रत्येक मनुष्य होता है, चोर भी आप तो होता है, लुटेरा भी आप तो होता है। हाँ, और तो और बता दूं, आतंकवादी टेररिस्ट भी आप तो होता है। टेररिस्ट आपके लिए मेरे लिए आप तो नहीं होगा, अपने साथी टेररिस्ट के लिए आप तो होगा वो। समझ में आ रहा है ना आप सबको? आप तो सभी होते हैं, लेकिन किसी किसी विषय में सभी आप तो होंगे। कोई भी हो सकता है, कोई दुनिया में मनुष्य नहीं है जो आप तो नहीं हो सकता है, लेकिन हर विषय में आप तो ईश्वर है, हर विषय में आप तो ऋषि होते हैं, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। बाकी हम जैसे लोग सभी विषयों में आप तो नहीं होते हैं। बाकी जहाँ हम लोग जाने हुए होते हैं, यथार्थ बता रहे होते हैं, वहीं वहीं हम लोग आप तो होते हैं। तो आप तो सभी के ऊपर लक्षण घटता है जब वो सत्य बोल रहे होते हैं। तो फिर यहाँ आप तो जो परमात्मा है, या आप तो जो वेद है, आप तो जो ऋषि है, आप तो जो शास्त्र है, वो बताता है कि आत्मा है। तो ये शब्द प्रमाण से हम लोग जानते हैं। तत्र अनुमानम, फिर भी हम अनुमान करके देखना चाहते हैं। कैसे अनुमान करेंगे आत्मा के बारे में? तो उदाहरण दे रहे हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम इति। ये अनुमान हम कर सकते। देखिए, अनुमान समझते हैं ना आप लोग। अब आपको अनुमान का मतलब आपके मन में वो संस्कार आ जाना चाहिए। लिंग से लिंगी का बोध होता है। तो लिंग क्या है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये सब लिंग है। इन लिंगों से लिंगी आत्मा का ज्ञान होता है, बोध होता है। जहाँ जहाँ इच्छा दिखाई दे रहा हो, देखिए आपके अंदर इच्छा है या नहीं है? तो इच्छा को तो आप देख रहे हैं, अपनी इच्छा को तो आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। आप अपनी इच्छा से आत्मा का अनुमान आप स्वयं कर रहे हो। अपनी आत्मा का स्वयं का आप अनुमान कर रहे हो, और दूसरे की इच्छा को देख करके भी आप अनुमान कर, हाँ ये आदमी है, ये मनुष्य है। दूसरे की इच्छा को देख करके भी आप अनुमान कर रहे हैं यहाँ पर भी आत्मा है। कोई शरीर लेटा हुआ है और हिलता नहीं, डुलता नहीं, बोलता नहीं, सांस भी नहीं चल रहा है, पल्स भी नहीं चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा, हार्ट बीट्स भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा है, तो डिक्लेयर हो गया। तो वहाँ पर कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि वहाँ इच्छा है ही नहीं है। समझ रहे? तो इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान, ये सारे के सारे लिंग है। इन लिंगों से लिंगी आत्मा का अनुमान हो रहा है हमको। पहले हमने आप्तोपदेश से जाना है, फिर इन लिंगों से लिंगी आत्मा को अनुमान से जाना है। इति, यह अनुमान से जाना जाता है। फिर कहते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से भी जाना जाता है आत्मा को। अब हमारे ऊपर है कि हम प्रत्यक्ष कब करना चाहेंगे। हम ही लोग नहीं करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग आत्मा का, परमात्मा का प्रत्यक्ष करना नहीं चाहते हैं। क्यों जी? आप में से चाहते हैं कोई? हाथ खड़ा करना। हाँ देखो, अब हाथ खड़े करने में कोई पैसे थोड़े लगते हैं, बहुत इजी है, सरल है। पर इस चाह को पूरा करने के लिए जो नियम है ना, वो नियम आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बात है। खैर आइए, तो कहते हैं युञ्जानस्य योग समाधिजम आत्म मनसोः संयोग विशेषात आत्मा प्रत्यक्षम, आत्मा प्रत्यक्ष इति। तो कहते हैं प्रत्यक्ष कैसे होगा फिर आत्मा का? तो कहते हैं युञ्जानस्य, युञ्जानस्य का अर्थ है मन लगाने वाले का या मन लगाने वाले को। युञ्जानः, युञ्जान कहते हैं मन को लगाने वाला। युञ्जानः प्रथमम, वेद मंत्र भी आता है ना यजुर्वेद में। तो युञ्जान कहते हैं मन लगाने वाला, अर्थात मन को एकाग्र करने वाला। तो मन को एकाग्र करने वाले को युञ्जानस्य, षष्ठी विभक्ति है। और ये षष्ठी विभक्ति जो है कर्मणि षष्ठी, कर्म में षष्ठी विभक्ति हो रही है। तो मन लगाने वाले को योग समाधिजम,
योग समाधि से होने वाला, योग समाधि जम का अर्थ है योग समाधि से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, अर्थात समाधि लगाने से प्रत्यक्ष होता है, ऐसे वैसे नहीं होता है आत्मा का। तो योग समाधि जम, योग समाधि से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, और वो कैसा होता है प्रत्यक्ष? तो कहते हैं आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का जब विशेष संपर्क होता है, जिस संयोग को सन्निकर्ष कहा है, तो आत्मा और मन का जब विशेष सन्निकर्ष, विशेष संयोग होता है, तब आत्मा प्रत्यक्ष इति, आत्मा का प्रत्यक्ष होता है। फिर देख लीजिएगा शब्दार्थ, युञ्जानस्य, मन लगाने वाले योगी को, मन को एकाग्र करने वाले योगी को, या और डीप में बोलूं, मन को निरुद्ध करने वाले योगी को, क्योंकि निरुद्ध अवस्था तक पहुंचना पड़ता है। तो मन को निरुद्ध करने वाले योगी को योग समाधिजम, योग रूपी समाधि से उत्पन्न होने वाला प्रत्यक्ष, यानी योग समाधि करने से जो प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उस प्रत्यक्ष के लिए ये विशेषण है योग समाधिजम प्रत्यक्षम। योग समाधि से उत्पन्न होने वाला जो प्रत्यक्ष है वो कैसा होता है प्रत्यक्ष, यानी कब होता है? आत्म मनसो संयोग विशेषात, आत्मा और मन का जब विशेष संयोग होता है तब आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, तब ही परमात्मा का भी प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ आत्मा शब्द से जीवात्मा भी है और परमात्मा भी है, लेकिन यहाँ पर अनुमान जब हम कर रहे हैं तो जीवात्मा का कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। परमात्मा का अनुमान के लिए दूसरे कारण बन जाएंगे। ये तो जीवात्मा का अनुमान है, यहाँ पर इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि के माध्यम से परमात्मा का जीवात्मा का अनुमान करते हैं हम लोग। यहाँ आत्मा शब्द केवल जीवात्मा के लिए आया है, परमात्मा के लिए अगर आएगा तो फिर यहाँ इच्छा, द्वेष आदि लिंग नहीं होंगे, तो परमात्मा के लिंग दूसरे होंगे, उसके लिए फिर कभी हम विचार करेंगे। तो यहाँ पर केवल जीवात्मा का प्रसंग है कि जीवात्मा का सबसे पहले हम शब्द प्रमाण से जानते हैं कि किसी भी आप्त के द्वारा, माता पिता, गुरु, आचार्य या अध्यात्म को जानने वाले किसी भी व्यक्ति से आत्मा के बारे में हम शब्द प्रमाण से जानते हैं कि नहीं, आत्मा होता है, वो बताता है, तो हम जान लेते हैं। फिर हम लोग अनुमान करके जान लेते हैं अपनी इच्छा, दूसरे की इच्छा आदि लिंगों के माध्यम से। फिर हमको लगता है अनुमान से काम नहीं चल रहा है हमारा, अभी तृप्ति नहीं मिल रही है, तो क्या करना होगा? योग समाधिजम, फिर योग रूपी समाधि को लगा करके, अर्थात आत्मा और मन का विशेष संयोग हमको करना, अर्थात आत्मा के साथ मन का संयोग करना पड़ेगा, यानी अपने मन को जीवात्मा के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज हम जोड़ते नहीं हैं। कहाँ जोड़ते हैं? सोने के साथ में, डायमंड्स के साथ में, कपड़ों के साथ में, नोटों के साथ में, मकान के साथ में, संबंधों के साथ में, पति पत्नी, भाई बहन, देवर देवरानी, सास बहू, गुरु शिष्य, इसी में हम अपने मन को जोड़ते हैं। इसलिए इन्हीं की जानकारी होती है, इन्हीं का प्रत्यक्ष होता है हमको, और ये प्रत्यक्ष करना भी जरूरी है। मैं मना नहीं करता हूँ कि इन सब का प्रत्यक्ष नहीं करना, लेकिन केवल इनका नहीं करना है हमको, परमात्मा का भी तो प्रत्यक्ष करना है। तो हम अपने मन को इनके साथ जोड़ने के साथ साथ कि समय निकाल करके प्रातःकाल सायंकाल केवल 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 परमात्मा के साथ संपर्क जोड़ना होगा। तो आत्मा और मन के साथ जब विशेष संयोग हो जाएगा हमारा जिस दिन, तो आत्म प्रत्यक्ष, आत्मा का प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये हो गया प्रत्यक्ष। ये तो हो गया जी शास्त्रीय ढंग से बता दिया। अब लौकिक ढंग से भी हम समझ सकते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं, अर्थात वात्स्यायन ऋषि कहते हैं, अग्नि ही आप्तोपदेशात प्रतीयते। अग्नि किसे कहते हैं? देखो जी, अग्नि जो है जिसमें हीट होता है, जिसमें गर्मी होती है, जिसमें लपटें होती हैं, जो लाल लाल होते हैं, जो ऊपर की ओर उठते हैं, समझा सकते हम किसी को अग्नि के बारे में। तो अग्नि के बारे में
पता लगेगा आप्त के उपदेश से। अग्नि आप्तोपदेशात प्रतीयते। अब दूसरी बात कह देता हूँ, ऐसे कभी भूले भटके या अथवा कहीं जंगल में चले गए, मान लो मैंने बोला था आपको अफ्रीका के जंगल में ले चलूँ, हाँ, तो गए हम लोग जंगल में और एक दूसरे से बिछड़ गए हम लोग, अब ढूंढ रहे एक दूसरे को। तो किसी ने बोला है कि अरे वहाँ आग जल रही थी, हो सकता है कि वहाँ आपके लोग शायद रहे होंगे, आप वहाँ जा कर के देख लो, क्योंकि आग जल रही थी वहाँ पर, मैंने तो देखा आग जल रही थी लेकिन लोग दिखाई नहीं दे रहे। किसी ने आपको कोई जंगल में मिल गया, आपको भी ढूंढते ढूंढते आप जा रहे हैं जंगल में, कोई आपके सामने आ गया, जो भी जंगल में रहने वाले आसपास में, तो उनसे पूछा जी हमारे आदमी हमसे बिछड़ गए, आपको कहीं दिखाई दिया? कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन वहाँ आग जल रही थी उसको तो मैंने देखा। तो अग्नि के बारे में आपको पता लगा, तो ये कैसे पता लगा? आप तो उपदेशात, वो कोई झूठ थोड़ा बोल रहा है। ऐसे हर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। अगर कोई आप यूं संशय करने लगोगे तो आप व्यवहार नहीं कर सकोगे। हाँ जी, मार्केट खुला है तो न जान न पहचान, आते जाते आदमी किसी से पूछा, अपने अननोन पर्सन से पूछा कि हाँ मार्केट खुला है, वो हाँ खुला है, तो आप आंख मीच करके जाते हो, खुला ही होगा, नहीं तो व्यवहार कैसे करोगे? तो ऐसे ही जंगल में आपको बोला किसी ने, उसको स्वीकार करोगे, तो आप तो उपदेश से आपको अग्नि का ज्ञान हो गया। अत्र अग्नि इति, तो वहां पर अग्नि है ऐसा आपने जान लिया। हाँ, यहाँ पर उसने जो जगह बताया वहां पर अग्नि है ऐसा आपने जान लिया। प्रत्यासीदता धूम दर्शनेन अनुमीयते। अब उसने बोला कि वहां जाओ, वहां अग्नि जल रही थी, आपको पता लग जाएगा, तो उस ओर वो चल पड़ा। थोड़ा सा आगे जाते ही उसको धुआं दिखाई देने लगा, तो उसने क्या देखा? प्रत्यासीदता। प्रत्यासीदता का मतलब है उस ओर निकट पहुंच जाने से, जो उसने स्थान बताया है कि उस ओर प्रत्यासीदता, उसके निकट जाने से धूम दर्शनम, उसको धुएं का दर्शन हो गया, यानी धुआं दिखाई दिया। तो धूम दर्शनेना, उस धुएं को देखने से, धुआं तो प्रत्यक्ष हो गया, तो उसको अनुमान हो गया निश्चित रूप से यहाँ पर अग्नि है, क्योंकि बिना अग्नि के धुआं कहाँ से निकल के आएगा? तो उसको अनुमान से, धुएं के अनुमान से अग्नि का ज्ञान हो गया, अनुमान। प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षता उपलब्ध्यते। जब वो बिल्कुल उसके पास जाएगा तो अग्नि जलती हुई दिखाई भी दे रही है, तो प्रत्यक्ष अग्नि को जान भी लिया उसने। तो एक ही विषय के बारे में हम चारों प्रमाण लागू कर रहे हैं जी, शब्द प्रमाण भी, अनुमान प्रमाण भी, हाँ, और प्रत्यक्ष, तीनों बता रहे हैं। उपमान तो ठीक है, आपको पता लग जाएगा अभी उपमान के बारे में भी, कहीं कहीं उपमान भी लगा सकते आप। जैसे जब हम वाद करेंगे, जल्प करेंगे, वहाँ चारों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं वहाँ पर। यहाँ तो मुख्य रूप से तीनों को लेके बता रहे हैं। तो कहते हैं प्रत्यक्ष वहाँ पर आपको अग्नि उपलब्ध हो गई है, इसका मतलब तीन प्रमाण आपको लागू हो गए, क्योंकि अनुमान का ही एक भाग है उपमान, इसलिए वो उसके लिए ज़्यादा विशेष नहीं बोला है। क्योंकि ऐसा प्रसंग यहाँ पर नहीं है कि जहाँ जैसा ये है वैसा, इस तरह का प्रसंग आ रहा नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उस उपमान को लेकर के चर्चा नहीं की है। फिर कह रहे हैं व्यवस्था। अब आगे जाकर के व्यवस्था की बात हो जाएगी। व्यवस्था क्या है? अर्थात जैसे प्रमाण एक साथ सब जुड़ करके किसी प्रमेय को समझा रहे हैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? मुझे जो अभी आप ये प्रमाण बता रहे हैं, जैसे अवयव में भी पहले आया था, तो अवयव में भी जो आए थे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और परिणमन, वो क्या होंगे? क्या वो भी एक प्रमाण माने जाते हैं? नहीं, उन बंद करिएगा माइक को। उन अवयवों में प्रमाणों का प्रयोग होता है। वो तो अवयव का मतलब वो वाक्य हो गए ना। प्रतिज्ञा वाक्य है, हेतु वाक्य है, उदाहरण एक वाक्य है, उपनयन एक वाक्य है और निगमन एक वाक्य है। 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। उन वाक्यों में हम प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। प्रतिज्ञा के अंतर्गत शब्द प्रमाण होता है, हेतु में अनुमान प्रमाण होता है, उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है और उपनयन में उपमान प्रमाण होता है। चारों प्रमाण उन वाक्यों के अंतर्गत होते हैं।
ठीक है जी। स्वामी जी, पांचों अवयव वाक्य है, प्रमाण नहीं है? हाँ जी, वाक्य है। उन वाक्यों में प्रमाण होते हैं। उनको पंचावयव कहते हैं। 5 प्रकार के अवयव है, 5 प्रकार के वाक्य है, जिन वाक्यों के माध्यम से हम लोग बातचीत करते हैं, किसी भी प्रमेय को समझने के लिए बात करते हैं और उस प्रमेय को समझ पाते हैं, और उन वाक्यों में प्रमाणों का प्रयोग होता है जी। स्वामी जी, जैसे हम लाइव देखते हैं कुछ टीवी में, तो वो कौन सा प्रमाण होगा? लाइव देखते हैं तो वो तो लाइव का मतलब है, ठीक है, वो प्रत्यक्ष का आधा स्वरूप समझ सकते हो आप। मतलब साक्षात वहाँ आप उपस्थित नहीं है, तो वैसे वो शब्द प्रमाण ही माना जाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल रहा है। मतलब वो यंत्र जो है, कैमरास जो है, वो उसको ले रही हैं, फिर आप तक पहुँचा रही है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष नहीं मान सकते ना, क्योंकि आपके सामने नहीं है। वो रिकॉर्डिंग को हम देख रहे हैं, डायरेक्ट लाइव में भी देख रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ अंतर होता है ना। आप देखेंगे जब क्या बोलते हैं 15 अगस्त हो, हाँ जी, 15 अगस्त होता है, या कोई भी ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, सारे चैनल उनको जब दिखाते हैं तो उसमें अंतर होता है। आप देखेंगे ना, दूसरे चैनल में कोई वर्डिंग पहले बोला गया, किसी चैनल में लाइव दिखा रहे सारे, लेकिन उस लाइव में भी सभी चैनलों में कुछ कुछ क्षणों का अंतर होता है। तो वो पहले वो कैमरा कैच करता है, फिर आपको दिखाता है। तो साक्षात प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हम लोग। कहते हैं, अब व्यवस्था बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि सभी प्रमाण आपको एक वस्तु को समझा सकते हैं, कहीं बिल्कुल नहीं होंगे। जैसे व्यवस्था बता रहे हैं, अग्निहोत्रम जुहुया स्वर्ग काम इति। एक वचन आपने सुना है, लोग बोलते हैं स्वर्ग की इच्छा हो तो अग्निहोत्र किया करो। आपकी इच्छा है स्वर्ग पाने की, तो आप अग्निहोत्र किया करें। तो कहते हैं अग्निहोत्रम जुहुयात, अग्निहोत्र को करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए यदि स्वर्ग कामा, आपको स्वर्ग की इच्छा है तो। इति, इस प्रकार एक वचन किसी ने बोला है, तो ये शब्द प्रमाण से आपने जाना है। कोई भी बोलेगा तो, या पुस्तक में पढ़ लिया आपने, तो भी वो शब्द प्रमाण हो जाएगा। लौकिकस्य स्वर्गे न लिंग दर्शनम न प्रत्यक्षम। हम सब लौकिक लोग हैं, यानी लोक में रह रहे हैं, मरे नहीं हैं, शरीर में हैं, और हम सबको स्वर्ग का कोई लिंग नहीं दिखेगा। स्वर्ग को दिखाने वाला आपको कोई लिंग दिखाई नहीं देगा, कोई लिंग है ही नहीं है स्वर्ग के विषय में, और ना प्रत्यक्ष होगा हमको। बस हमको तो शास्त्र की बात को मानना पड़ता है। पकड़ में आ रहा है जी? हाँ जी, मोक्ष होता है, मैंने बोला तो आपको ज्ञान हो गए शब्द प्रमाण के माध्यम से, या पुस्तक को पढ़ करके आपको मुक्ति के बारे में जानकारी हो गई है, या कोई प्रवचन के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई, मोक्ष होता है, ये शब्द प्रमाण होगा। उसके लिए कोई लिंग दिखाई नहीं देगा, भाई हाँ ये लिंग दिख रहा है जी इसलिए वहाँ मुक्ति होगी, ऐसा कोई लिंग नहीं मिलेगा ना। हम आप जो है प्रत्यक्ष कर पाएंगे, क्योंकि हमने कोई मेहनत ही नहीं किया मोक्ष का। ठीक है जी, और शरीर छोड़ कर के तो मोक्ष में जाएंगे ना, तो प्रत्यक्ष कैसे करेंगे शरीर में रहते हुए? तो वो केवल जो है शब्द प्रमाण ही चलेगा वहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे विषय होंगे वहाँ केवल शब्द प्रमाण ही होते हैं। कोई कितना ही आग्रह करे, नहीं जी आप जब तक दिखाओगे नहीं, जब तक आपको किसने देखा स्वर्ग को, मुक्ति को किसने देखा, आप दिखाओ तो मानेंगे। भले आदमी तुमको बात करने ही नहीं आ रहा है, बात करना सीखो पहले। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे चलेगा आपको पता चलेगा कि हम लोग बातचीत करते समय कितने सारे दोष करते हैं, मतलब भयंकर दोष करते हैं। जिसको आप कहते हैं ना कॉमन सेंस नहीं है इस आदमी को, इसको बोलना नहीं आ रहा है। जैसे व्यवहार में कोई ऐसे बेहूदी बातें करे या कोई बिल्कुल यूजलेस बातें करे तो उसको आप लोग यही बोलते हैं, तो इसको कॉमन सेंस भी नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग आपस में जब बातचीत करते हैं तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो हमें भी उस विषय में कॉमन सेंस नहीं है, सामान्य जानकारी भी नहीं होगी।
ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। अब कोई कहे कि हाँ, आप जब तक दिखाओगे नहीं स्वर्ग को मैं कैसे मानूंगा। अब उस आदमी को हम कैसे समझाएंगे, उसको एहसास ही नहीं हो रहा क्या बोल रहा है, क्योंकि उसी व्यक्ति को समझ में आएगा ना जब ये सारे प्रमाणों को जानता हो। अब साइंस के बारे में कोई ऐसी बात करूं कॉमन सेंस ना रखते हुए, तो साइंस को जानने वाला भी ऐसे ही समझेगा। अब वो यही सोचेगा इस बंदे को, इस आदमी को मैं क्या समझाऊं साइंस के बारे में, इसको कोई ABCD का तो पता नहीं साइंस के बारे में, और ऐसे बोल रहा है तो इसको कैसे समझाऊंगा। पहले साइंस का बैकग्राउंड देना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी इन बातों के विषय में आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत दोष करते हैं, हमको पता ही नहीं लगता कि हम कितने ऐसे भयंकर दोष कर रहे होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र आपको करना चाहिए, जिस किसी को भी अग्निहोत्र करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? यदि आप स्वर्ग चाहते हो अग्निहोत्र करो। अब ये शब्द प्रमाण से हम जान सकते, और इसमें कोई लिंग हमको दिखाई नहीं देगा और ना कोई प्रत्यक्ष हो पाएगा, इसलिए केवल शब्द प्रमाण से हमको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। किंतु परंतु नहीं कर सकते, हर जगह हम नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था हो गई। स्तनयित्नु शब्दे श्रूयमाने शब्द हेतु अनुमानम। अब कहते हैं स्तनयित्नु शब्दे श्रूयमाने, बिजली के आवाज को आपने सुना कई बार। जैसे अभी, हाँ जी अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हमारे यहाँ तो अभी तक भयंकर गर्मी चल रही है, बादल आई है नहीं और बरसात एक बार भी नहीं हुई। हमारे यहाँ बरसात एक बार भी नहीं हुई है। दिल्ली में कहीं हो गई, और जगहों पर होती रहती है, बादल दस्तक दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास पता नहीं कब कृपा करेगा भगवान बादल। ठीक है जी, तो बिजली खड़क गई तो आवाज़ सुनाई दिया, आपने आवाज़ सुन लिया बिजली के, उससे आप अनुमान करेंगे हाँ यहाँ बिजली, मतलब ऊपर जो है यहाँ बिजली प्रकट हो गई जी। देखा नहीं, आप देख नहीं पा रहे, मतलब आकाश में बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली निकलती है ना, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ निकल जाती है और उसकी आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को आपने सुना है। और ऊपर देखा तो आपको कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, फिर भी तो आपको समझ में आ रहा है ना, अनुमान हो रहा है ना आपको, हाँ जी ये बिजली का ही है। तो कहा है यहाँ पर स्तनयित्नु शब्द, स्तनयित्नु कहते बिजली को, तो बिजली के शब्द के सुनने पर, स्तनयित्नु शब्दे श्रूयमाने, बिजली के शब्द को सुन लेने पर, शब्द है तो उस शब्द का जो कारण है बिजली, उस बिजली का अनुमान हो जाता है हमको। अब यहाँ केवल अनुमान है, यहाँ कोई शब्द प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तत्र न प्रत्यक्षम न आगमः, इस विषय में न तो प्रत्यक्ष हो सकता है हमको और न कोई आगम की आवश्यकता है। यहाँ पर कोई आवश्यकता ही नहीं आगम की, शब्द प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं यहाँ पर, न प्रत्यक्ष की आवश्यकता है। बस आप केवल अनुमान करके समझ लेते हैं, बस हो गया। पाणो प्रत्यक्षता उपलभ्यमाने न अनुमानम न आगम इति। आपके हाथ में लड्डू रख दूं और प्रत्यक्ष दिख रहा है आपको, अब इसके लिए आपको अनुमान की क्या आवश्यकता है और शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। अथवा पाणो प्रत्यक्षता उपलभ्यमाने, आपका अपना ही हाथ प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, आपका अपना हाथ साक्षात दिखाई दे रहा है आपको, आप अपने हाथ को देख रहे हैं, तो इसके लिए आपको अनुमान की क्या आवश्यकता है, इसके लिए आपको शब्द प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप स्वयं देख रहे हो अपने हाथ को, आप स्वयं अपने शरीर को देख रहे हो, आप स्वयं अपनी उंगलियों को देख रहे हो, इसके लिए आपको अनुमान की आवश्यकता नहीं है, ना आगम शब्द प्रमाण की आवश्यकता है। तो कहीं प्रत्यक्ष है तो वहाँ और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी प्रत्यक्ष जहाँ होता है वहाँ और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं केवल प्रत्यक्ष से काम होता है, चल जाता है, कहीं केवल अनुमान से होता है, कहीं केवल शब्द प्रमाण से, आदि शब्द प्रमाण से होता है। तो व्यवस्था भी है, एक ही प्रमाण से सब काम चल जाते हैं और कहीं तीनों प्रमाणों को लगाना पड़ता है हमको। ये यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। हाँ जी, माता शकुंतला जी को कुछ पूछना था क्या? आपका हाथ खड़ा हुआ है। हाँ स्वामी जी, जय, इन्होंने पूछा कि टीवी देख रहे हैं तो कौन सा प्रमाण होगा। मान लिया
वहाँ कोई खेल चल रहा है, हॉकी चल रही है, क्रिकेट चल रही है, हमारे सामने है वो खिलाड़ी, और हमें पता चल रहा है कैसे खेले, तो वो प्रत्यक्ष होगा या कोई और? मतलब कौन सा प्रमाण होगा वो? आप टीवी से देख रहे हो या वहाँ साक्षात स्टेडियम में बैठ करके देख रहे हो? ना टीवी पर देख रहे हैं। तो यही तो उन्होंने पूछा था, उसी का समाधान किया ना माता जी। आप टीवी में देख रहे हो ना, यंत्र दिखा रहा है तो देख रहे हैं ना। पहले यंत्र ने पकड़ा, फिर वो यंत्र आपको दिखा रहा है, आप साक्षात थोड़ा देख रहे हो। साक्षात देखोगे तो वो प्रत्यक्ष होगा, आप किसी के थ्रू दिखाया जा रहा है तो वो शब्द प्रमाण है। धन्यवाद स्वामी जी हाँ जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये प्रमाणों की स्थिति है जी, आपको समझ में आ गया है कि कहीं कहीं हमको एक ही प्रमाण से काम चलता है, कहीं दो प्रमाण से, कहीं तीनों प्रमाण से, और कहीं कहीं बस यही होता है कि एक प्रत्यक्ष हो गया तो अब कुछ जरूरत नहीं है। कहीं केवल शब्द प्रमाण है, वहाँ और कोई प्रमाण आ ही नहीं सकता। तो ये प्रसंग आपको स्पष्ट हो गया। तो अंत में कह रहे हैं साचा इयम प्रमिति ही प्रत्यक्ष परा। बहुत बड़ी बात कही है, साचा इयम प्रमिति। प्रमिति का मतलब भी आपके संस्कार आना चाहिए। प्रमिति का मतलब है ज्ञान, जो प्रमाणों से होने वाला ज्ञान है उसको प्रमिति कहते हैं। तो अभी हम इन तीनों प्रमाणों से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, प्रत्यक्ष प्रमाण से होने वाला, अनुमान से होने वाला, और शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण से होने वाला। तो ये जो भी ज्ञान होता है उसको प्रमिति कहते हैं। तो कह रहे हैं साचा इयम प्रमिति, प्रमिति स्त्रीलिंग में है। तो वो ये जो प्रमिति है ये प्रत्यक्ष परा, प्रत्यक्ष परक है, अर्थात प्रत्यक्ष वाला है, अथवा यूं कहिए प्रत्यक्ष प्रधान वाला है। क्योंकि प्रमिति में तीन प्रकार की प्रमिति हो रही है, हमको तीन प्रकार का ज्ञान हो रहा है। एक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक अनुमान ज्ञान, और एक शब्द ज्ञान। अर्थात प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान, अनुमान से होने वाला ज्ञान, शब्द प्रमाण से होने वाला ज्ञान। लेकिन इन तीनों में प्रत्यक्ष जो प्रमाण है, प्रत्यक्ष से होने वाला ज्ञान है, वो प्रमुख है, वो श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उसकी प्रधानता है, उसकी मुख्यता है। तो यही कहना चाह रहे हैं साचा इयम प्रमिति। वो ये जो भी प्रमिति हमको हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, ये प्रत्यक्ष परा, प्रत्यक्ष परक प्रमिति ही सर्वश्रेष्ठ होती है, वही मुख्य होता है। उसके बाद हमको और कोई क्या कहते हैं अभिलाषा नहीं रहती है, पूर्ण तृप्त हो जाते हैं प्रत्यक्ष से। हम हनुमान से भी ज्ञान होता है, समझ में आता है, और सारे काम चल सकते हैं, लेकिन जो संतुष्टि प्रत्यक्ष से होती है वो संतुष्टि अनुमान से नहीं होती है। जो संतुष्टि प्रत्यक्ष से होती है वो संतुष्टि शब्द प्रमाण से नहीं होती है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ, सर्वोत्कृष्ट, और बिना किसी और की आवश्यकता वहाँ गुंजाइश नहीं रहती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं साचा इयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा। अब कहते हैं जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानो लिंग दर्शनेनापि बुभुत्सते। प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है, उसके बाद कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। इसको समझाने के लिए ही आगे बता रहे हैं साचा इयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा, इसको समझाया जा रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि साचा इयम प्रमिति प्रत्यक्ष परा, ये वार्तिक रूप में भी समझ सकते हैं आप। तो कहते हैं जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात प्रतिपद्यमानाः। आपने किसी वस्तु को जानना चाहा, जिज्ञासितम अर्थम का मतलब है जिज्ञासा से जानने योग्य जो अर्थ को, या जिज्ञासा से, क्योंकि किसी भी अर्थ को जानने के लिए जिज्ञासा होती है हमको, अर्थात जिज्ञासा का अर्थ है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा से, जिज्ञासितम का मतलब है जानने की इच्छा से, अर्थम किसी भी अर्थ को, किसी भी प्रमेय को, आप्तोपदेशात, आप के उपदेश से हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि सबसे अधिक हमारा जो ज्ञान होता है वो शब्द प्रमाण वाला ही होता है, याद रखना। और एक मैं अक्सर उदाहरण दिया करता हूँ, अब आप मेरी ओर देखिएगा।
ये जो हमारा प्रत्यक्ष होता है ना, जितना भी आज तक हमने प्रत्यक्ष किया है, जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जितना हमने प्रत्यक्ष किया है बहुत है, पता नहीं क्या क्या हमने देखा है। कुछ लोग तो पूरी दुनिया घूम डाले, ठीक है ना, कितने घूम लो आप, कितना ही देख लो, तो भी हमारा जो प्रत्यक्ष है। अब देखिएगा मेरी दोनों उंगलियों के बीच में स्पेस कितना है जी, दोनों उंगलियों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, बहुत कम, मेरी उंगलियां दिख रही है ना, दोनों उंगलियों के बीच में जो जगह है, इतना प्रत्यक्ष है हमारा। पकड़ में आ रहा है? और अनुमान से जो हमने आज तक जाना है, जब से होश में आए तब से लेकर अब तक जो हमने अनुमान प्रमाण के द्वारा जाना है, वो कितना होता है पता है? इतना होता है। अब इन दोनों हाथों के बीच में जो स्पेस देखिएगा कितना ज्यादा है, ये जो स्पेस है और ये जो स्पेस है, कितना अंतर है जी? इतना अनुमान है हमारा। दोनों की क्वांटिटी पता लग रही है आपको, प्रतिशत पता लग रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। और जब से होश में आए हैं तब से लेकर आज तक जो भी हमने जाना है, और वो जो शब्द प्रमाण से जाना है, वो कितना होता पता है? देखिए मेरे हाथ, अब दिख नहीं रहे मेरे हाथ, इतना फैला दिया, कैमरा आपको पूरे हाथ को नहीं दिखाई नहीं दे रहे, इतना हमारा शब्द प्रमाण का ज्ञान है। सारे मैंने दोनों हाथों को फैला दिया, और दोनों हाथों के बीच में जितना स्पेस लिया है, दोनों हाथ कितना स्पेस है, और उसके सामने ये जो प्रत्यक्ष है ये वाला, ये कितना है? इतना ही प्रत्यक्ष है हमारा। फिर भी इतना प्रत्यक्ष बहुत बड़ा बलवान है। यही बात कहना चाह रहे हैं यहां पर। जिज्ञासित अर्थ को हम सबसे पहले आप्त के उपदेश से जान लेते हैं, और आप्त के उपदेश से जानने के बाद में फिर भी हमारी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? लिंग दर्शनेन अपि बुभुत्सते, किसी लिंग के माध्यम से उस वस्तु को जानने की चेष्टा भी करना चाहते हैं, और चेष्टा करते भी हैं। अब उदाहरण दूंगा तभी समझ में आया। सास और बहू दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है जी, और पिता जो है बच्चों के पास जा रहा है, यानी मतलब जो बहू है उसके जो पतिदेव है वो जाके बच्चों के साथ बोल रहा है, देखो अब चल रहे ना लड़ाई, देख ला, अब दोनों की लड़ाई चल रही, थोड़ा मजा ले रहे वो बच्चे और पिता। अब बच्चों को बोल दिया पिता ने, शब्द प्रमाण से जान हो गया उसको, क्योंकि वो दूसरे कमरे में, और वो सास बहू लड़ रहे हैं, वो दूसरे कमरे में, और उनकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। बस पिता आकर के उन बच्चों को बताया, देखो अब आपकी माँ और आपकी जो दादी है ना आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है जी। अब उनको उतने से संतुष्टि नहीं होती है, फिर वो अनुमान से भी जान, सामने जाकर के थोड़ा देख सकती, इतना धैर्य नहीं है, संस्कारी बच्चे हैं, ठीक है जी। अब वो क्या करेंगे? अनुमान से देखने की इच्छा रखेंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पर, लिंग दर्शनेन अपि। अब वो सुनना चाहेंगे उस आवाज को, थोड़ा सा उनके कमरे के पास में जाकर के, डोर के पास में जाकर के, वास्तव में पापा ने जो बोला है सही बोला है नहीं, वो विश्वास पूरा करना है ना। तो अपने विश्वास को पूर्ण करने के लिए वो दीवार में कान लगा करके, डोर में कान लगा करके आवाज भी सुनना चाहेंगे। तो ये कह रहे हैं लिंग दर्शन से भी उनकी बुभुत्सते, उनकी बुभुत्सा है, अर्थात उनकी अभिलाषा है, आकांक्षा है, यानी वो जानना चाहते हैं। बुभुक्षते का मतलब है जानना चाहते हैं, ये जानना चाहता है, ये एक वचन है यहाँ पर, बुभुत्सते, जानने की इच्छा रखता है व्यक्ति लिंग दर्शन के माध्यम से। और कुछ और थोड़ा सा डेयरिंग बच्चा हो, नहीं मैं तो सामने जा कर के देखना चाहता हूँ, कमरे में एंट्री करके उनकी लड़ाई को देखना चाहता हूँ। तो लिंग दर्शनानुमितम च, लिंग दर्शन अनुमितम च, जो लिंग दर्शन से, अर्थात आवाज सुन लिया, उस लिंग दर्शन से, उस लिंग के माध्यम से उनको लिंगी का पता लगा, अर्थात झगड़े को उसने जान लिया, फिर भी उसकी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है। तो कहते हैं लिंग दर्शन अनुमितम, लिंग दर्शन से जाने गए उस विषय को प्रत्यक्ष तो दिदृक्षते, और प्रत्यक्ष से भी जानने की इच्छा रखता है वो।
ओ ठीक है, दादी होगी तो होगी भाई, बाद में देख लूँगा मैं, और माँ है तो माँ को भी बाद में देख लूँगा, पहले वो मैं साक्षात जाकर के देखना चाहता हूँ। डोर ओपन करेगा और देखेगा, देखो कैसे लड़ रहे हैं लोग, और हंस रहा है। ठीक है जी। तो कहते हैं प्रत्यक्षता दिदृक्षते, वो प्रत्यक्ष से भी देखना चाहता है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये जो जिज्ञासा है, देखने की जो इच्छा है, ठीक है, ये सब सनंत शब्द है। दिदृक्षते, बुभुत्सते, यानी इसमें सन प्रत्यय है, जो क्रिया, ये सब क्रियापद है ना। बुभुत्सते और दिदृक्षते ये आख्यात है, क्रियापद है। प्रत्यक्षता उपलब्धे अर्थे जिज्ञासा निवर्तते, जब प्रत्यक्ष से दादी और माँ की लड़ाई को उसने देख लिया, अब उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। और कोई क्या जिज्ञासा रहेगी, उसने साक्षात देख लिया। तो ये कह रहे हैं प्रत्यक्ष से जब उनकी लड़ाई को उपलब्ध कर लेता है, प्रत्यक्षता अर्थे उपलब्धे, प्रत्यक्ष से लड़ाई रूपी अर्थ के उपलब्ध हो जाने पर। अब ये देखिए, जो झगड़ा हो रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा अर्थ है? अर्थ का मतलब प्रमेय। मैं बोलता हूँ ना, प्रमेय अर्थात द्रव्य को, गुण को, क्रिया को प्रमेय कहते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रही है? झगड़ा क्या है? ये कौन सा प्रमेय है? क्रियारूप प्रमेय है। वाणी से झगड़ा हो रही ना, बोल रहे ना, कर्म कर रहे ना, क्रिया कर रहे हैं। तू ऐसा करती, तू वो है, जो भी बोलते होंगे आप ही जानते होंगे, आपको स्वयं को प्रत्यक्ष होगा ना। तो अब जो सास वाणी से बोल रही है, बहु वाणी से बोल रही है, तो वो क्या है? कर्म है ना, कर्म, क्रिया है, शब्द बोल रही है वाणी से, एक दूसरे को लांछन लगा रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं एक दूसरे के। तो वो जो झगड़ा रूपी क्रिया है, ये है प्रमेय। बोलता हूं ना मैं, द्रव्य या गुण या कर्म, क्रिया, ये तीनों प्रमेय होते हैं, जानने योग्य होते हैं। तो यहां झगड़ा रूपी जो क्रिया है, जब वो प्रत्यक्ष देख लिया बच्चे ने, फिर उसकी जिज्ञासा समाप्त। हाँ सही बात है, पापा ने ठीक बोला है, तो देखो ऐसे लड़ रहे हैं। अब प्रत्यक्ष से उसने देख लिया माँ और दादी के उस झगड़े को, अब उसकी कोई जिज्ञासा नहीं रही थी। जिज्ञासा निवर्तते, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। तो कह रहे हैं पूर्वोक्तम उदाहरणम, उदाहरण क्या है? जो हमने पहले बताया, अग्नि, अग्नि इति उदाहरणम। ये जो स्थिति है ना, कि जिज्ञासित अर्थ को सबसे पहले उपदेश से जानता है। जिज्ञासितम अर्थम आप्तोपदेशात, जिज्ञासित अर्थ को, जानने योग्य वस्तु को, प्रमेय को जिज्ञासा होती है, उसको जानने की इच्छा होती है। उस जानने की इच्छा से किसी भी विषय को आप्त के उपदेश से जानना चाहता है व्यक्ति। माँ मेरे को थोड़ा समझाना है कि अभी स्कूल में कुछ बता रहे थे, हाथी हाथी बोल रहे थे, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है माँ, क्योंकि एक दिन वो बंक कर दिया था स्कूल को, नर्सरी जहाँ भी पढ़ता है छोटा सा बच्चा। माँ आप समझाओ ये हाथी क्या होता है? पकड़ में आ रहा है ना, हाथी। अब हाथी के बारे में माँ बताएगी, तो उसको जिज्ञासा हो रही है हाथी को समझने के लिए। तो जिज्ञासित उस अर्थ को माता रूपी आप्त के द्वारा वो जान लेता है, और जान करके उसकी संतुष्टि नहीं होती। वो छोटा सा बच्चा, इतना छोटा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा जैसा है। बड़ा मतलब आजकल के बच्चे छोटे वो बहुत बड़े लगते हैं। क्या खोपड़ी होती है ना बच्चों की आजकल की, कमाल की बुद्धि होती है। तो जिज्ञासा उसको हो रही है हाथी को समझने के लिए, और माँ ने उसको हाथी समझा दिया है कि हाथी कैसा होता है। फिर वो लिंग दर्शनेनापि विभुत्सते, वो लिंग दर्शन से भी वो देखना चाहता है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो चाहे वो कोई भी हो, तो ऐसे ही लिंग दर्शन से उसको जान लेता है, फिर उसको प्रत्यक्ष से भी जानना चाहता है, और प्रत्यक्ष से जब जान लेता तो उसकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। इसमें क्या उदाहरण दिया जा सकता? तो कहा पूर्वोक्तम उदाहरणम, हमने जो पहले उदाहरण दिया था अग्नि, उसको समझ लेना। तो इससे पहले पैराग्राफ में दिखाया था ना, अग्नि आप्तोपदेशात प्रतीयते, अत्र अग्नि, आपके उपदेश से अग्नि के बारे में उसको पता लगा। और प्रत्यासीदता धूमदर्शनेन अनुमीयते, जब जैसे उस अग्नि की ओर बढ़ता है, थोड़ा सा निकट जाते ही धुआं देख लेता है, और धुएं को देखने से उनको अनुमान होता है हाँ निश्चित यहाँ अग्नि है।
प्रत्यासन्नेन च प्रत्यक्षता उपलभ्यते, और जब बिल्कुल पास में जाके देखता है तो प्रत्यक्ष अग्नि जलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो उदाहरण दिया था उसी उदाहरण को यहाँ लागू कर लेना। जिज्ञासा कैसी होती है और उस जिज्ञासित वस्तु को व्यक्ति कैसे जानता है, तो आप्तोपदेश से जानता है। आप्तोपदेश से जानने के बाद भी उसके मन में जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है, लिंग दर्शन से भी उसको जानने की इच्छा रखता है, और लिंग दर्शन से भी जिज्ञासा समाप्त नहीं होती है, फिर उसको प्रत्यक्ष से देखना चाहता है, और जब प्रत्यक्ष से देख लेता है जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। इसका उदाहरण अग्नि का दिया है। प्रमातव्ये अर्थे प्रमाणानां संभवो अभिसंप्लवः असंभवो व्यवस्था इति। जो सबसे पहले प्रश्न उपस्थित किया है, क्या किसी प्रमेय को चारों प्रमाण मिलकर के समझाते हैं हर जगह, अथवा किसी भी प्रमेय के लिए कोई एक प्रमाण पर्याप्त है? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था और उसका समाधान किया था। दोनों प्रक्रियाएं चलती है। तो वहां पर प्रश्नकर्ता ने जिन शब्दों का प्रयोग किया था उन शब्दों को समझा रहे हैं। अब जो अभिसंप्लवा शब्द का प्रयोग किया था और व्यवस्था जो शब्द का प्रयोग किया था, इन दो शब्दों को समझाया जा रहा है। कहते हैं प्रमातुः प्रमातव्ये अर्थे प्रमाणानां संभवो अभिसंप्लवः। अभिसंप्लवा किसको कहते हैं उसको समझा रहे हैं। प्रमातु, प्रमातु का मतलब है प्रमाता। प्रमाता कौन होता है आपके मन में आ जाना चाहिए। प्रमाता होता है प्रमाणों से जानने वाला। प्रमाता वो होता है जो प्रमाणों से जानना चाहता है ना, वो प्रमाता है। तो प्रमाणों से जानने वाले व्यक्ति को प्रमाता कहते हैं। और यहाँ प्रमातु षष्ठी विभक्ति में है। प्रमाता को, ये कर्म में षष्ठी है। प्रमाता को, देखिए मैंने प्रमाता के अर्थ नहीं बोल रहा हूं, प्रमाता को। जब अर्थ देखने से पता लगता है कि षष्ठी विभक्ति और अर्थ करते समय में द्वितीय विभक्ति लगा रहा हूं, प्रमाता को। इसका मतलब है यहाँ है तो को है, लेकिन कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो प्रमाता को प्रमातव्य अर्थ है, प्रमाणों से जानने योग्य अर्थ के विषय में। प्रमाता को प्रमाणों से जानने योग्य अर्थ के विषय में प्रमाणानाम, सारे प्रमाणों का वहां पर संभव होता है, अर्थात सारे प्रमाण वहां लागू हो रहे हैं। ऐसे सभी प्रमाणों का लागू होने को अभिसंप्लवा कहते हैं। प्रमाता को किसी भी वस्तु को जानना है तो उस वस्तु को जानने में प्रमाता को प्रमातव्य अर्थ है, प्रमाणों से जानने योग्य किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी प्रमेय के विषय में सभी प्रमाणों की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए प्रमाणानाम संभवा, वहाँ सभी प्रमाणों को लागू करना होता है, वहाँ सभी चाहिए वहाँ पर, तो उसी को अभिसंप्लवा कहते हैं। फिर कहते हैं असंभवा, जरूरी नहीं है सभी प्रमाणों की आवश्यकता वहाँ पर, तो उसको व्यवस्था कहते हैं। मतलब एक से ही काम चल रहा है तो उसको व्यवस्था कहते हैं। तो व्यवस्था क्या है, अभिसंप्लवा क्या है, इन शब्दों को यहाँ पर समझाया गया है। मुझे सांकर्य का क्या मतलब हुआ? सांकरी का मतलब है खिचड़ी, घुल मिल गए जी, पता नहीं लग रहा है। सांकरी का मतलब है सब घुल मिल गया है, यानी घुले मिले को सांकरी कहते हैं। एक होता है कि चावल अलग से बना लिया, दाल अलग से बना लिए, तो दोनों अलग अलग है, चावल अलग है और दाल अलग है। लेकिन आपने क्या कर दिया, चावल और दाल को मिला लिया तो दोनों को मिला के एक ही चीज़ बना दिया, दोनों उसके अंदर है। ये सांकर्य, उसी को खिचड़ी बोलते हैं ना। संस्कृत में उसको सांकर्य कहते हैं और हिंदी में उसको खिचड़ी बोलते हैं जी। हाँ, नीता जी ने एक प्रश्न मतलब हाथ खड़ा किया, बोलिएगा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, प्रत्यक्ष प्रमाण का क्षेत्र सबसे छोटा होता है जी। एक व्यक्ति विशेष के लिए वो छोटा होता है, पर अगर विस्तृत रूप से देखा जाए तो उस वस्तु का प्रत्यक्ष कहीं ना कहीं किसी न किसी ने किया होता है, तभी वो प्रमाण माना जाता है। व्यक्ति विशेष के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण छोटा होता है, सबसे छोटा,
क्योंकि हमने सब चीजों का प्रत्यक्ष नहीं किया, शब्द प्रमाण से ही सुनकर ही जानते हैं। जी पर जी। उस वस्तु का प्रत्यक्ष किसी न किसी ने तो मतलब किया ही होता है ना। अच्छा अच्छा, आप समझ गए, आप जो कहना चाहते हैं, आपके प्रश्न को जी। मैंने समझ लिया है। सभी मनुष्यों के लिए तो प्रत्यक्ष बहुत छोटा होता है और परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष सबसे बड़ा है, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष ही होता है सब कुछ। जो आप जो प्रश्न करना चाह रहे हैं उसके पीछे यही मकसद है कि ठीक है, सभी मनुष्यों के लिए तो प्रत्यक्ष बहुत छोटा होता है, लेकिन वही प्रत्यक्ष परमात्मा के लिए सबसे बड़ा होता है, क्योंकि परमात्मा के बराबर प्रत्यक्ष तो कोई कर ही नहीं सकता। उसको तो अनुमान की जरूरत नहीं है, ना शब्द प्रमाण की जरूरत है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण का ही प्रयोग करता है, सर्वत्र विराजमान है। एक प्रकार से इसका ये मतलब नहीं है कि परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण के अलावा कोई प्रमाण का प्रयोग नहीं करता, बिल्कुल करता है। हाँ जी, क्योंकि हमारे जब कर्मों को देखता है, जो कर चुके हैं ना हम लोग, उन कर्मों के फल देना है, तो वो उनके संस्कारों को जो वो हमने जो धर्माधर्म के रूप में एकत्रित किया है, अच्छा इसके ये धर्माधर्म है, इसके आधार पर इसको ऐसा जन्म देना है, ठीक है जी। तो शब्द प्रमाण का तो वैसे तो आप देखेंगे, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, अनुमान का भी प्रयोग कर सकता है, शब्द प्रमाण का भी प्रयोग कर सकता है। तो इसका ये मतलब ऐसा मत समझिएगा कि क्या परमात्मा को भी कोई बताने वाला होगा, ऐसा नहीं समझना है, ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि वैसे यूं मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि परमात्मा के लिए सब कुछ प्रत्यक्ष होता है। अब तक तो इतना ही समझ लीजिए, बाद में जब प्रमाणों की विस्तार चर्चा विस्तार से करेंगे तब समझ लेंगे। हाँ जी, रेशा जी को क्या पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। जी, तीसरे में मैं ये जानना चाह रही हूँ, आत्मा के लिंग को हम कैसे जाने? मनुष्य विशेष के लिए कहा आत्मा का लिंग? हाँ, क्या प्रश्न बोलिए, पूरा बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, आत्मा का लिंग मनुष्य विशेष के लिए कहा गया या सभी आत्माओं का लिंग? मतलब आप कुत्ता गधा घोड़ा सुअर के लिए पूछ रहे हैं? क्योंकि सभी आत्माओं के लिए तो है, लेकिन सभी आत्मा का मतलब है जो जो मनुष्य शरीर में है उन्हीं के लिए तो प्रमाणों का हम लोग प्रयोग करेंगे ना। हाँ जी जी, मैं वही जानना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ, वैसे कुत्ता गधा घोड़ा भी शब्द प्रमाण का प्रयोग करते हैं, अनुमान का भी प्रयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, पर वो प्रसंग नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई शास्त्र नहीं होता है, उनके लिए कोई मुक्ति के लिए मेहनत करना नहीं होता है, फिर भी वो लोग करते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष से भी देखते हैं कुत्ता गधा घोड़ा सुअर आदि, और अनुमान भी कर लेते हैं। और शब्द प्रमाण उनके लिए वैसा नहीं होता है जैसे हमारे लिए होता है कि कोई उसको बताए और उनको समझ में आया तो, लेकिन फिर भी वो लोगों का होता है जब वो आवाज़ बोलते हैं, डरा रहे होते हैं, मतलब या तो उनको कोई डर लग रहा है तो वो अपनी आवाज़ें निकाल करके उनके सामने जो भी और पशु होते हैं और जो भी उनको वो संकेत दे रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, तो उनके लिए वो शब्द प्रमाण होता है। तो शब्द प्रमाण का भी पशु पक्षी आदि प्रयोग करते हैं, अनुमान का भी करते हैं, प्रत्यक्ष का भी, तीनों प्रमाणों का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी जी। तो बाकी बातें हम लोग आगे करेंगे, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।